तभी नगर में महामारी फैल जाती है। लो, इस महामारी में तो लोग हमारे पाव भाजी भी नहीं खाएंगे। अब हम लोग कैसे रहेंगे? पता नहीं यह महामारी कब खत्म होगी। गबरू उस चमत्कारी फल से महामारी ठीक होने वाली दवा की इच्छा जाहिर करता है। फल से तुरंत एक रस से भरी बोतल निकलती है। उस चमत्कारी रस को पाव भाजी में छिड़ककर वो बेचने लगता है, जिससे बीमार व्यक्ति ठीक होने लगते हैं। उधर प्रीतमगढ़ के दरबार में महाराज की जय हो। हमारी खुफिया विभाग से हमें पता चला है कि जूनागढ़ के महाराज भैरव सिंह हम पर हमला कर प्रीतमगढ़ को अपने राज्य में मिलाना चाहते हैं। जी महाराज, हमने भी पता करवाया है। जूनागढ़ के महाराज भैरव सिंह का मानना है कि हमारे नागरिक उनके राज्य में पलायन कर महामारी फैला रहे हैं, और यह भी मानना है कि हम लोग महामारी पर काबू नहीं पा रहे हैं। अगर एक हफ्ते में महामारी पर काबू नहीं पाया गया तो वे हम पर हमला कर देंगे। और महाराज, इस वक्त हमारे आधे से ज्यादा सैनिक बीमार पड़े हुए हैं। जो हैं भी वह महामारी से भयभीत हैं। वह अभी आक्रमण का सामना करने को तैयार नहीं है। मंत्री जी, जितना जल्दी हो सके महामारी के रोकथाम के लिए उपाय निकालिए, नहीं तो बहादुर राजा भैरव सिंह के सामने हमारे सैनिक कहीं भी नहीं टिकेंगे। महाराज, हमें पता चला है कि नगर में पाव भाजी बेचने वाला बौना गबरू, उसकी पाव भाजी खाने से लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। तभी राजवैद्य आकर बताते हैं कि जांच में महाराज सहित राजमहल के अधिकांश लोग महामारी से ग्रसित पाए गए हैं। मंत्री जी, हमें उस गबरू पाव भाजी वाले की दुकान पर ले चलिए। दूसरे दिन गबरू की पाव भाजी की दुकान पर। मंत्री जी, यहाँ कोई बहुत बड़ी मंदिर है क्या, जहाँ लोगों का तांता लगा हुआ हो? नहीं महाराज, मंदिर नहीं, यहाँ गबरू का चमत्कारी पाव भाजी मिलता है, जिसे खाकर लोग स्वस्थ हो रहे हैं। यह उसी की लाइन है। अबे बौने, महाराज अपने मंत्री और सेनापति के साथ तेरे ही दुकान पर धावा बोलने आ रहे हैं। जल्दी से दुकान बंद कर भाग जा। धर्मा, मैं ना कहता था कि यह बौना किसी न किसी दिन तुझे फंसाएगा। यह पाव भाजी में अफीम डालकर सारे लोगों को बीमार कर रहा है। तभी महाराज खड़ग सिंह गबरू की दुकान पर पहुंचते हैं। इस दुकान का मालिक कौन है? महाराज की जय हो, मैं गबरू इस दुकान का मालिक हूँ। बताइए महाराज, आपकी क्या सेवा करूँ? गबरू, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सारे जनता और सैनिक सहित राजमहल के कर्मचारियों को भी मुफ्त में अपनी पाव भाजी खिलाओ। मंत्री जी, इसके लिए गबरू को राजकोष से धन मुहैया कराया जाए। जी महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। सेनापति जी, अपने स्वस्थ सैनिकों को पाव भाजी के वितरण में लगाइए, ताकि एक सप्ताह के अंदर पूरी तरह से महामारी पर काबू पाया जा सके। गबरू, फिलहाल हमारे और हमारे परिवार के लिए कुछ पाव भाजी दे दो, ताकि हम लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। उधर गांव में बिलुआ अपने शराबी दोस्त जगिया के साथ खूब शराब और कबाब में पैसे उड़ाता है, जिससे वो कर्ज में चला जाता है और उसकी दुकान भी बिक जाती है। गरीबी और महामारी से तंग आकर बिलुआ शहर में मजदूरी करने आ जाता है। यहाँ वो लोगों को पाव भाजी पहुँचाने का काम करने लगता है। एक दिन, ये लड़का इधर सुनो, क्या करते हो यहाँ? जी सरकार, मैं यहाँ जरूरतमंदों को पाव भाजी खिलाता हूँ। इस इलाके में जल्द से जल्द पाव भाजी की जरूरत है। तुम तुरंत यह पर्चा लेकर पाव भाजी के दुकान पर जाओ और वहाँ के मालिक को यह पर्चा देकर 50 बैलगाड़ी पाव भाजी ले आओ। बिलुआ 50 बैलगाड़ी लेकर गबरू की पाव भाजी की दुकान पर पहुँचता है, लेकिन पाव भाजी लेने के लिए लोगों की भीड़ में वो पाव भाजी के मालिक तक नहीं पहुँच पा रहा था। तभी उसकी मुलाकात धर्मा से होती है। मालिक, यह पर्चा सेनापति वीरभद्र सिंह ने दिया है। 50 बैलगाड़ी पाव भाजी की तत्काल जरूरत है। यह तो राज पर्चा है, इसके लिए तो तुम्हें मालिक के पास ही जाना पड़ेगा। ऐसा करो, मैं यहाँ तैनात एक सैनिक को बोल देता हूँ, वह तुम्हें मालिक के पास पहुँचा देगा। वहाँ यह पर्चा दिखाना। सैनिक बिलुआ को लेकर गबरू के पास जाता है। अरे गबरू, तू यहाँ नौकरी करता है? देख, आज मैं अपने मेहनत की बदौलत राज कर्मचारी बन गया हूँ। यह राज पर्चा देख, तुम्हारे मालिक को दिखाकर 50 बैलगाड़ी पाव भाजी लेने आया हूँ।
सेनापति वीरभद्र सिंह मुझे खुद यह पर्चा दिए हैं। धर्मा चाचा, इसे 50 बैलगाड़ी पाव भाजी दे दो। ए बौने, चल पर्चा इधर ला। मामूली पर्चा समझ कर रखा है क्या? यह राज पर्चा है और मुझे यहाँ के मालिक का हस्ताक्षर भी इस पर चाहिए। हाँ गबरू बेटा, इस पर हस्ताक्षर कर दो। रुको रुको, इस पर दुकान मालिक का हस्ताक्षर चाहिए। धर्मा आगे कुछ कह पाता कि तभी कुछ सैनिक आकर बिलुआ को धकेलते हुए कहते हैं कि साइड हटो, महाराज खड़क सिंह यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी देर में लाव लश्कर के साथ महाराज खड़क सिंह पहुँचते हैं और गबरू से हाथ मिलाकर कहते हैं, शाबाश गबरू, तुमने आज अपने राज्य की लाज बचा ली। हमने लगभग पूरी तरह से महामारी पर काबू पा लिया है। जूनागढ़ के महाराज भैरव सिंह ने तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर की है और अपने राज्य में पाव भाजी की सेवा देने के लिए बुलाया है। महाराज, ये सब आपके हस्तक्षेप के बिना असंभव था। हमें इसका श्रेय देकर तुमने अपना बड़प्पन दिखाया है। काम तो सारा तुम्हारा ही है। बिलुआ भीड़ में से महाराज और गबरू को सिर्फ टकटकी लगाकर देख रहा था।